यहाँ पर सभी क्लास 11th के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं कुछ प्रश्न करूँगा, ठीक है। देखते हैं कि इन लोग की जो पढ़ाई है वो ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो सबसे पहले मैं लड़कों से शुरुआत करता हूँ। एक लड़का है, उससे प्रश्न पूछते हैं हम, ठीक है। देखते हैं कितने प्रश्न के वो जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु चौहान है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th क्लास। अच्छा, साइंस पढ़ाया जाता है? जी सर, पढ़ाया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी कि भौतिकी किसे कहते हैं, ठीक है। उसकी सर, परिभाषा क्या है? भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान में हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं उसे भौतिकी हम कह सकते हैं। जैसे में से जी हम किसी कुल्हाड़ी से किसी लकड़ी को काटते हैं, वो भी फिजिक्स है। नहाना, धोना, उठना, जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो फिजिक्स है। फिजिक्स है। अच्छा, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फिजिक्स की उत्पत्ति सभी फ्यूसिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर, मतलब प्रकृति। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो सभी ग्रह हैं, ठीक है ना, जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर ये चक्कर क्यों लगाते हैं? आप पढ़े हैं सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं, या स्पेशली प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं, ठीक है। क्योंकि एक ग्रह को जो है कि जिसका नाम प्लूटो था, उसको सन 2006 में, ठीक है ना, प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो जितने भी ग्रह होते हैं, ठीक है ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? सही, पहले जब हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी तो ये सारे ग्रह एक ही, जैसे एक आग का गोला होता है, उसमें से ये सारे निकले थे। जैसे एक चुंबक से कोई दूसरा चुंबक निकलता है तो उसके अट्रैक्शन से वो प्रभावित होता है। तो इसी प्रकार हम कर सकते हैं सभी, वो जो ये 9 ग्रह हैं, 8, ये किसी एक पिंड से इनकी उत्पत्ति हुई होगी। इसीलिए वह उसी कक्षा में जिस कक्षा में घूम रहे हैं, उसी कक्षा में हमेशा घूमते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्रहों के गति का जो कारण है, या सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं, तो उसमें कौन सा बल जिम्मेदार है? कौन सा बल जिम्मेदार होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है अधिकतर। अच्छा। और उनके अंदर वैसे तो अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल लगता ही है। अच्छा। इसके कारण भी वह घूम सकते हैं। मतलब यही है कि किसी भी, जब कोई सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, या गति करते हैं उसके चारों ओर, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कई अन्य बल भी शामिल होते हैं उसमें, ठीक है। हो सकते हैं या होते भी हैं? होते हैं। अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अभिकेंद्र बल क्या है, बता दीजिए। अभिकेंद्र बल सही उस ग्रह के केंद्र की ओर लगाया गया बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। जब वह घूमता है तो घुमाव के वक्त वो उसके केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, और जो बाहर की ओर बल लगता है उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, कुछ केमिस्ट्री से प्रश्न पूछ लें आपसे। ठीक है, केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में अगर कोई पूछे कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? जी सर, याद है आपको? हाँ, बताइए सर जी। इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लेवासिए ने दिया था और 1756 ईस्वी में दिया था। इस नियम के अनुसार हम द्रव्य को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित जरूर कर सकते हैं। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान और अभिकारक के द्रव्यमानों का योग उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यह हम इस नियम के द्वारा जानते हैं। कोई रिएक्शन याद है आपका इस तरीके से? अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर किया जाए, हाँ, 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें और 2 ग्राम ले लें ऑक्सीजन। इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें 4 ग्राम जल प्राप्त होता है। तो इससे हम यह जान सकते हैं, जैसे में H2 प्लस O2 2H2 होता है, 2H2O होता है। इसको बैलेंस करने के बाद 2H2 इधर से बैलेंस कर देंगे तो हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्पेशली आप जितने भी प्रश्न पूछे हैं, आप अच्छे से जवाब दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनसे भी प्रश्न पूछना बाकी है।
काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।